एने हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विकी द्विवेदी। तो सुनिए आज की भूतिया कहानी। ये घटना 2002 में घटी थी, जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था। हमारी फैमिली नए नए किराए के घर में शिफ्ट हुई थी। उस घर के आसपास ज़्यादा कोई घर नहीं थे, एक दो घर थे, वो भी खाली थे। उस मकान का किराया भी बहुत कम था और घर बड़ा था, इसलिए पापा ने बिना ज़्यादा सोचे समझे उस मकान को किराया पर ले लिया। पापा इस बात से अनजान थे कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। मैं स्कूल जाने लगा और पापा ऑफिस जाने लगे। वो मार्च का महीना था, मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। हमारे मकान को 2-3 घर को छोड़कर कुछ चहल पहल हुआ करती थी, क्योंकि गर्मियों में देर रात तक बाहर बच्चों का खेलना घूमना आम बात थी, क्योंकि उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन सबके पास नहीं हुआ करता था। इस तरह कुछ महीने सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम गया, बारिश का मौसम आया, वैसे ही कुछ अजीब सी घटना शुरू हो गई, जिस बात से मैं भी अनजान था। मैं और मेरे बड़े भाई की एक आदत थी कि हम दोनों अक्सर देर रात तक जागा करते थे। मैं जहाँ रात को पढ़ाई करता था, तो वहीं बड़ा भाई देर रात तक टीवी देखा करता था। तभी एक दिन रात के करीब 1 बजे के आसपास घर के पीछे मुझे एक पायल की आवाज़ सुनाई दी। घर के पीछे बरसात के दिनों में बड़े बड़े घास और जंगली पेड़ पौधे उग जाया करते थे, जो देखने में ही डरावने लगते थे। पायल की आवाज़ सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। कुछ मिनट बाद पायल की आवाज़ बंद हो जाती है। मैं भी ये सोचकर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बचपन में भी मेरे साथ ऐसा मजाक हो चुका था, तो मैं ज़्यादा ध्यान न देकर पढ़ने लगा। फिर कुछ देर बाद मैं सो गया। कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। पायल की आवाज़ कभी कभी सुनाई देने लगी। जब भी ऐसा कुछ सुनाई देता था, तो मैं टीवी देखने में लग जाता था। लेकिन एक दिन की बात है, मैं रात को टीवी देख रहा था। उस दिन घर में सिर्फ मैं और मम्मी ही थे। पापा और भैया कुछ दिन के लिए चाचा के घर गए थे। जब मैंने टीवी देखकर टीवी को बंद किया, तो मैंने देखा टीवी अपने आप ही फिर से चालू हो गई। मुझे लगा रिमोट में ही कुछ खराबी आ गई है। उसके बाद मैंने टीवी के मेन स्विच को बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं टीवी बंद करके जा रहा था, तभी मैंने देखा कि टीवी फिर से स्टार्ट हो गई है। उस दिन मैं सोचने को मजबूर हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। स्विच ऑफ करने के बाद टीवी का ऑन होना असंभव है। फिर मैंने बिना सोचे टीवी का स्विच निकाल कर सोने के लिए अपने रूम में चला गया, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। उसके बाद मैंने दोबारा मुड़कर नहीं देखा कि टीवी ऑन हुआ है या नहीं। दिन बीतते गए, मैंने ये महसूस किया कि मम्मी और पापा की आजकल बात बात पर लड़ाई हो जाती थी। कभी कभी तो बात बहुत बिगड़ जाती थी। ऐसा पहले कभी नहीं होता था, लेकिन उस समय मैं बहुत छोटा था, तो इन बातों पर कभी गौर ही नहीं करता था। मैं भी
कुछ ज़्यादा ही आक्रामक होता जा रहा था। मैं बहुत जल्दी गुस्सा होने लगता था। जब मैं गुस्सा होता था तो पता नहीं ऐसा क्या हो जाता था कि मैं अपने ही पैर को डंडे से पूरी ताकत के साथ मारने लगता था। वो पल बहुत ही अजीब और डरावना था, क्योंकि ऐसा मैं कभी भी नहीं करता था। एक दिन की बात है, ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। एक रात 12 बजे के बाद मुझे वही पायल की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन उस दिन मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस रात बारिश भी हो रही थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि ठंड का मौसम था तो घर के सारे फैन बंद थे, जिसकी वजह से शांत माहौल में सब कुछ क्लियर सुनाई दे रहा था। उस दिन मैं पहली बार बहुत डरा था, क्योंकि अभी तक मैं पायल की आवाज़ को किसी लड़के या लड़की की शरारत समझता था। लेकिन इतनी ठंड में और बारिश में कोई ऐसे बाहर पागलों की तरह नहीं जाना चाहेगा। उस दिन के बाद से मुझे भी लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं इन सारी बातों को, जो मेरे साथ और फैमिली के साथ जो घटना हो रही थी, उसे मैं इस अदृश्य ताकत से जोड़कर देखने लगा, जो मेरे डर को और भी बढ़ा रहा था। मैं जब भी रात को बाथरूम जाता था तो बाथरूम की ऊपर वाली खिड़की से ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। मेरा डर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मैं रात को टीवी देखना और पढ़ना भी बंद कर दिया और जल्दी से सो जाया करता था। मैं अभी तक घर में किसी को नहीं बताया था कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, क्योंकि बताता तो भी मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता। क्योंकि पायल की आवाज़ हो या टीवी का अपने आप शुरू हो जाने की घटना, ये घटना मेरे साथ ही हो रही थी। मैंने अपने भाई को बताने की कोशिश की, लेकिन वो भी मेरी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, घर के कई सामान अचानक गायब होने लगे और टूटने लगे। एक दिन मैं रात के 11 बजे ऐसे ही बाहर निकला, ये सोचकर कि आज देखता हूँ कि क्या है सारा मामला। क्योंकि उस दिन घर में मेहमान आए थे तो डर थोड़ा कम था। कुछ देर ऐसे ही टहलने के बाद मैं ऐसे ही नज़र घुमाकर देख रहा था। चारों ओर देखने के बाद मैं अपने घर की छत पर देख रहा था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारे बगल वाले घर के खिड़की, जो मेरे लेफ्ट साइड थी, उस खाली घर के खिड़की पर कोई खड़ा था। फिर जब मैं गौर से देखा तो खिड़की तो बंद थी। मैं डर के मारे घर के अंदर की ओर चला गया। उस दिन के बाद से मैं कभी भी रात को घर से बाहर नहीं निकला। मैं डर की वजह से हर रोज शाम को हनुमान चालीसा डीवीडी में चला दिया करता था। इससे मुझे मानसिक रूप से कुछ राहत जरूर मिलती थी और ऐसी घटना भी कम होने लगी और मेरा डर भी कम होने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसकी मैं कल्पना भी नहीं किया था। जनवरी का महीना चल रहा था। मम्मी और पापा गांव गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और भाई ही थे। मैं जल्दी खाना खाकर करीब 11 बजे ही सो गया। मैं गहरी नींद में था। तभी रात के करीब 2 बजे अचानक भाई के चिल्लाने की आवाज़ आई।
मैं झट से अपनी आंखें खोला। भाई ने चिल्लाते हुए कहा कि दरवाजे के पास कोई है। मैंने कहा ठीक से देखो, कोई नहीं होगा, आपका कोई भ्रम होगा। लेकिन भाई ने कहा नहीं, अभी भी कोई है। फिर भाई ने तुरंत जाकर लाइट ऑन कर दी, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। उस दिन मैं और भाई बहुत ज़्यादा डर गए थे, खास तौर पर मैं, क्योंकि ये सब अभी तक तो मेरे साथ ही हो रहा था, लेकिन अब भाई भी इस अदृश्य ताकत को महसूस करने लगा था। उस रात को हम रात के 4 से 5 बजे तक लाइट ऑन करके जागते रहे। फिर 2 दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन 2 दिन के बाद वो हुआ जिसका मुझे हमेशा से ही डर लगा रहता था। मैं सो रहा था, तभी मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। मेरी आंख खुल गई। मैंने महसूस किया कि खिड़की के पास कुछ है। मैंने अपनी आंखें बंद करके चादर ओढ़कर सोने लगा। पहले तो मैंने भाई को आवाज़ लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। कुछ ही देर बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई बहुत भारी चीज़ मेरे ऊपर आकर बैठ गई है। मैं पीठ के बल लेट गया। मैं डर की वजह से रोते हुए पूरी ताकत के साथ चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे दबा रहा है। मैं अपना हाथ पैर कुछ भी हिला नहीं पा रहा था, ना ही आवाज़ निकल पा रही थी। वो दबाव बहुत अजीब सा और बहुत डरावना था। कुछ पल ऐसा लगा कि अब मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाया और अंत में मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अगली सुबह मैं पहली बार 11 बजे उठा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बहुत ही अंधकार की जगह से आया हूँ। रोशनी जब मेरे आँख पर पड़ रही थी तो मेरे आँख से आंसू आ रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे शरीर में कोई ताकत ही नहीं है। मैं रात को घटना के बारे में अपने भाई को बता दिया। भाई भी मेरी बातों को पूरी गंभीरता के साथ ले लिया और मम्मी पापा के घर आने के बाद सारी घटना और रात की पायल की आवाज़ के बारे में बता दिया। फिर मम्मी और पापा को भी रात के 12 बजे उस पायल की आवाज़ सुनाई दी। फिर मम्मी पापा ने बिना कुछ सोचे किराए के मकान को छोड़ने का फैसला ले लिया। लेकिन उससे पहले पापा ने उस घर में पहले कौन रहता था, इस सब घटना के पीछे का कारण जानना चाहा। एक दिन पापा को एक अंकल मिले जो पहले यहीं आसपास में ही रहते थे। उन्होंने पापा को बताया कि हम जहाँ रहते हैं उस घर के पीछे ही एक लड़की की लाश मिली थी, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि उस लड़की ने खुदकुशी की थी या उसका मर्डर हुआ था। तब से उस लड़की की आत्मा उसी घर में और उसके आसपास भटकती है। तब से यहाँ कोई भी किराएदार नहीं रहता। ये मकान खाली पड़ा रहता था। उस दिन हमें पता चला कि मकान मालिक इतने सस्ते में ये मकान पापा को किराए पर क्यों दे दिया था। उस दिन के बाद से हम वो मकान छोड़कर चले गए। आज इतने साल बाद जब मैं फिर उसी घर को देखने गया तो
आज वो इलाका पूरी तरह से सुनसान हो चुका है। उस घर के पीछे अजीब भयानक सा जंगल बन चुका है। अब वहाँ लोग भी नहीं रहते। वहाँ के बहुत दूर दूर तक कुछ नहीं है। लेकिन वो घर जिसमें हम रहते थे आज भी जर्जर हालत में एक खंडहर के रूप में उपस्थित है। तो दोस्तों, ये थी आज की भूतिया कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।